हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में कि आप मंडे निफ्टी में कैसे ट्रेड बनाकर चलेंगे। अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में हम जानेंगे कि आपके लिए इंट्राडे के हिसाब से इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट हमारे क्या रहेंगे और आप किस तरीके से आप उन पर अपनी ट्रेड को बनाकर चल सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपने यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम के। तो डेली टाइम फ्रेम पर क्या है, हमारा एक डिमांड जोन यहाँ पर बना हुआ है जिसके बारे में मैं आपको अपने बताते हुए आ रही थी। आप देख सकते हैं कि जब हमारा ये रेजिस्टेंस जोन हमारा यहाँ से ब्रेक हुआ तो हमें एक अच्छा मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिला था। अगेन एंड अगेन मार्केट ने यहीं का सपोर्ट लिया था। तो अब की बारी भी अगर हम बात करें तो यहीं का निफ्टी ने फिर से सपोर्ट लिया है। 3 डेज ऑलमोस्ट मार्केट ने अगेन एंड अगेन इसी सपोर्ट का, इसी जोन का यहाँ पर सपोर्ट लिया था और इस जोन का, इस रजिस्टेंस का हमें यहाँ से ब्रेकआउट देखने को मिला है। और मैंने आपको बताया था कि 26,000 आपके लिए एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी लेवल के हिसाब से आपके लिए रजिस्टेंस लेवल रहेगा। बट 26,050 के अपसाइड जब यहाँ पर होल्ड होगी और नेक्स्ट डे उस कैंडल का हाई ब्रेक होगा तो आपको एक अपसाइड यहाँ पर मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो आप देख सकते हैं कि फ्राइडे को हमें कितनी बुलिश कैंडल की यहाँ पर फॉर्मेशन देखने को मिली है। तो अगर हमारा जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर रेजिस्टेंस है 26,100, अगर ये लेवल हमारा यहाँ से ब्रेक हो जाता है तो 26,200 आपके लिए यहाँ पर नेक्स्ट हमारा रेजिस्टेंस रहेगा। और जो हमारे यहाँ पर फ्राइडे का लो लगा है वो सबसे ज़्यादा हमारा इंपॉर्टेंट है, यानी फ्राइडे का जो हाई है और लो है वो हमारे लिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। जब तक इन दोनों लेवल्स का हमारा हाई और लो ब्रेक नहीं होता तब तक आपको यहाँ पर अपनी ट्रेड आप नहीं बनाकर चल सकते, क्योंकि मार्केट हमारी फिर इस तरीके से कंसोलिडेट रहती है और मार्केट में फिर आपको कोई ट्रेड यहाँ पर नहीं मिलती है। तो हमारे लिए डेली टाइम फ्रेम पर एक बुलिश सिग्नल हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि मार्केट में बुलिश कैंडल मिली है और सपोर्ट से हमें ये बाइंग यहाँ पर देखने को मिली है। तो अब यहाँ से अपसाइड एक ट्रेंड हमारा चेंज हो सकता है, यानी 26,200 तक यहाँ पर निफ्टी हमारी जा सकती है। अब अगर मैं बात करूँ न्यूज़ की, तो आपको पता है कि नैस्डैक यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है, डो जोन्स भी यहाँ पर नेगेटिव है। हाई लगाने के बाद उसमें हमें यहाँ पर थोड़ी सेलिंग देखने को मिली है। अगर अपसाइड हमारी यहाँ पर कैंडल होल्ड हो जाती तो आपको एक अपसाइड यहाँ पर मूवमेंट हमें देखने को मिलता। एफआईज की भी हमें यहाँ पर सेलिंग देखने को मिली है। तो ओवरऑल जो मार्केट का यहाँ पर थोड़ा मार्केट का जो सिनेरियो है वो थोड़ा नेगेटिव है। लेकिन जो मैंने अभी आपको कहा है कि फ्राइडे का लो वो आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा। जब तक इसका लो ब्रेक नहीं होता तब तक आपको यहाँ पर डाउन साइड नहीं जाना है। अगर फ्राइडे के लो से अगेन आपको कोई बुलिश पैटर्न नज़र आता है तो आप यहाँ पर अपनी अपसाइड के लिए ट्रेड को आप बनाकर यहाँ पर चल सकते हैं। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर सपोर्ट रहेगा। तो चलिए फिर अपने इसके इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट जान लेते हैं कि आप किन लेवल्स पर प्रॉफिट बुकिंग करके चलेंगे। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट आवर्स के दौरान जो कुछ भी बनता है वो सब कुछ मैं आपको अपडेट कर देती हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि मॉर्निंग में मैंने आपको सब इंडेक्सेस के इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पर मैंने आपको बता दिए थे और उसके बाद मैंने आपको फिर निफ्टी में भी यहाँ पर अपनी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट ट्रेंड लाइन बताई थी और निफ्टी में भी मैंने आपको एक ट्रिपल टॉप यहाँ पर पैटर्न मैंने बताया था। और ये वही लेवल्स है जो मैंने आपको यहाँ जो मैंने मॉर्निंग में आपको बताए थे। ओवरऑल जो मार्केट का सिनेरियो है आपको पता ही है कि निफ्टी कहाँ और सभी इंडेक्सेस का हमारा यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट हमारी फ्राइडे को रही थी। अदरवाइज जो कुछ भी नहीं तो मार्केट आवर्स के दौरान बनता है वो सब कुछ मैं आपको अपडेट करती रहती हूँ। तो अगर आप भी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए जानना चाहते हैं कि हमारे चार्ट पर कौन सा पैटर्न बन रहा है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर देखें तो आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं कि हमारे लिए जो रजिस्टेंस था वो 26,000 यहाँ पर 54 था। इसके बारे में मैंने आपको अपडेट यहाँ पर कर दिया था और आप देख सकते हैं कि मार्केट ओवरऑल जो सिनेरियो था यहाँ पर सिर्फ कंसोलिडेट था। एक हमारा ये मूवमेंट था, ये हमारा मार्केट आवर्स के दौरान गैप बना था। मॉर्निंग में गैप अप मार्केट हमारी ओपन हुई थी तो ये थोड़ा फिल हुआ है, लेकिन अभी भी हमारा यहाँ पर गैप है जो फिल यहाँ पर नहीं हुआ है। फिर अगेन हमें इसी जोन से हमें यहाँ पर एक अपसाइड हमें मूवमेंट यहाँ पर नज़र आया था, क्योंकि जो ये लेवल था हमारा, जो ये जोन था, ये सप्लाई हमारा जोन था, क्योंकि मार्केट में हमें लास्ट 3 डेज से हमें यहीं से अगेन एंड अगेन हमें सेलिंग देखने को मिल रही थी। आप यहाँ पर देख सकते हैं तो हमें इसका फ्राइडे को ब्रेकआउट देखने को हमें मिला है और ये यहाँ पर रिटेस्ट भी है। तो अपसाइड ही हमें यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली है। तो फ्राइडे का हाई आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ये ब्रेक हो गया तो देन 26,123, देन 26,200 ये आपके लिए फिर स्ट्रॉन्ग हमारे यहाँ पर रजिस्टेंस रहेंगे। अगर मैं अपने सपोर्ट की बात करूँ तो सपोर्ट तो हमारे लिए सबसे पहले रहेगा 26,000, क्योंकि मार्केट ने इसकी सारा दिन यहाँ पर रिस्पेक्ट किए, इस लेवल को ब्रेक बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं किया था। देन जो हमारे लिए रहेगा 25,900 यहाँ पर 50 का रहेगा और उसके बाद रहेगा 25,837 का रहेगा। देन 25,000 यहाँ पर हमारा फिर लेवल निकल कर आएगा 790 का और देन हमारे लिए जो रहेगा 25,700, ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग यहाँ पर सपोर्ट निकल कर आएंगे। तो आपके लिए जो मार्केट में इंपॉर्टेंट है जोन, जो अब आपके लिए सपोर्ट है वो ये है। अगर ये ब्रेक हो गया तो आपका यहाँ पर मार्केट आपको दिखा सकती है, यानी हमें मार्केट में सेलिंग नज़र आ सकती है। लेकिन अगर
यहीं से अगेन आपको कोई बुलिश पैटर्न नज़र आता है तो आप अपसाइड के लिए यहाँ पर ट्रेड बनाकर चल सकते हैं। और ये मेरा यहाँ पर खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है। आप कुछ भी अगर इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने टेक्निकल एडवाइज़र से यहाँ पर ज़रूर कंसल्ट कर लें। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट हमारे रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।